गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं आप लोगों के सामने केस डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हमको ये बताता है कि हमको किन केसेस के अंदर हम हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं और हमारी रिट पिटीशन फाइल करने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। फिस्कल लॉस के अंदर एक जनरल रूल ये है रिट पिटीशन का कि रिट पिटीशन में जाने से पहले यदि हमारे पास कोई भी रेमेडी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, तो हमको पहले वो रेमेडी को एग्जॉस्ट करना होगा, तभी जो है वो कोर्ट हमारी रिट पिटीशन को एंटरटेन करेगी। ऐसा ही एक इशू मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया। केस का नाम है US JMBH इंडिया ब्रांच वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन, और केस जो है वो 420 ITR पेज नंबर 119 पर रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट के सामने जो मैटर आया, उस केस में जो असेसी था उसने मद्रास हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन दाखिल करी, और ये रिट पिटीशन जो है वो असेसिंग ऑफिसर के ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को लेकर के थी। केस के तथ्य इस तरीके से हैं। असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की कुछ एडिशन करने के लिए उसको एक नोटिस दिया कि मैं इन मैटर्स पे आपकी एडिशन करना चाहता हूं, और असेसी ने उस नोटिस का एक ऑब्जेक्शन फाइल किया असेसिंग ऑफिसर के पास, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उन ऑब्जेक्शंस को कंसीडर नहीं किया और असेसी को उन ऑब्जेक्शंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दिया, जिसके एंगेज जो है वो असेसी जो है वो मद्रास हाई कोर्ट में रिट के अंदर चला गया। फ्रेंड्स, ये जो मैटर है ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का है, जहाँ पर कानून ये है कि जब कभी भी असेसिंग ऑफिसर हमको एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर देता है तो असेसी के पास ये अधिकार होता है कि वो उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। तो इसी बात को मद्रास हाई कोर्ट ने असेसी को बोला कि असेसिंग ऑफिसर ने जब आपको एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दिया है तो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर का एक पूरी तहजीब दी हुई है सेक्शन 144C सबसेक्शन 2 में कि असेसी को उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को अपने ऑब्जेक्शन रेज करने का हक है। उसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल जो है वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को लेकर के और असेसी के ऑब्जेक्शन को कंसीडर करते हुए जो है वो एक अपना ऑर्डर बना करके असेसिंग ऑफिसर को देता है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि असेसी हैज़ जस्ट बाईपास्ड द रूट of the dispute resolution panel and has directly approached to the Madras High Court, which is not the proper way, and the Madras High Court dismissed the writ petition of the assessee by saying that in this case the assessee was having a remedy to go to the dispute resolution panel. The assessee has not exhausted that remedy, therefore the court does not have the power to admit this writ petition and consider it. तो फ्रेंड्स, हमें इस केस के जजमेंट से ये पता चलता है कि फिस्कल लॉज में हमको रिट पिटीशन किस पॉइंट पर लगानी है ये बहुत मैटर करता है। हमको रिट पिटीशन को फाइल करने से पहले हमको ये देखना है कि यदि हमारे पास कोई भी ऐसा अभी भी रेमेडी है जहाँ पे हम जाकर के अपनी सुनवाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कानून में, जैसे कि इस केस में इनकम टैक्स एक्ट की बात है और इसमें सेक्शन 144C सबसेक्शन 2 में असेसी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को ऑब्जेक्शन रेस करने का पूरा अधिकार है, और फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल असेसी के उन ऑब्जेक्शन के आधार पर और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के आधार पर अपना ऑर्डर देती है। तो हमको फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि पहले हमको उसको एग्जॉस्ट करना है, और उसके बाद यदि हमको ऐसा लगता है कि असेसिंग ऑफिसर हमारे जो ऑब्जेक्शंस हमने रेज़ किए हैं और जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की भी यदि जो है वो बात नहीं मानेगा, तो फिर उस स्टेज पे असेसी जो है वो डिसाइड कर सकता है रिट पिटीशन में
जाने के लिए। तो इस रिट पिटीशन को मद्रास हाई कोर्ट ने ये कह के खारिज कर दिया कि एसएससी के पास ये पूरा हक था और अधिकार था और रेमेडी था कि वो सबसे पहले जो है वो डीआरपी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास जाए सेक्शन 144C सब सेक्शन 2 में। और एसएससी ने क्योंकि वो राइट एक्सरसाइज नहीं किया था, इसलिए मद्रास हाई कोर्ट ने ये रिट पिटीशन जो है वो खारिज कर दी। फ्रेंड्स, एट द एंड आई एम वंस अगेन रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज EOS JMBH India branch versus Deputy Commissioner of Income Tax International Taxation, and the case has been reported in 420 ITR at page 119. Friends, I hope that you will be enriched by the interpretation of this case law. Thank you, friend.